बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं कराची से। सहराब गोट टाउन यूसी 7 इतवार बाजार से आगे जहानाबाद और जान मोहम्मद गोट और जमाल मस्जिद वाला रोड पानी की लाइन चौक होने से टूट फूट का शिकार। कई बार अहले मोहल्ला ने सहराब गोट टाउन इंतजामिया को बताया, मगर टाउन इंतजामिया अपनी पैदागिरी की रिकवरी में मसरूफ़ अमल हैं। आवाम की बुनियादी मसाइल पर सहराब गोट टाउन के इंतजामिया का कोई तवज्जो नहीं। अरसा दराज से यूसी 7 और यूसी 8 के आसपास जितने भी सोसाइटियाँ या गोट हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बल्कि पूरे सहराब गोट टाउन के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर और सपोर्टर हैं, मगर यहाँ के जो टाउन चेयरमैन हैं वो इंतकामी कार्रवाई पर उतर आया है। अवाम का कहना था कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला क़यादत और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से अपील करते हैं कि सहराब गोट टाउन की अवाम के साथ इंसाफ किया जाए और इनको बुनियादी सहूलियात दी जाएं। टाउन चेयरमैन सिर्फ कौम परस्ती और मजहब परस्ती पर काम कर रहा है। टाउन चेयरमैन के इस नामुनासिब अमल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साख को बहुत नुकसान हो रहा है। अवाम का कहना था कि हम पूरी उम्मीद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि हमारे इस सहराब गोट टाउन की अवाम की बुनियादी मसाइल पर नजरसानी की जाए। भाई हमारे यहाँ पे जो है परसों भी एक रक्षा यहाँ कटी हुआ है, उसमें लेडीज बैठी हुई थी, बच्चे थे और यहाँ पीछे स्कूल है। बच्चे बिल्कुल यहाँ से आने जाने के लिए जो है बिल्कुल जो है ना रास्ता नहीं है यहाँ पे आने जाने का। तकरीबन 4-5 महीने हो गए ये पानी ऐसे ही खड़ा हुआ है इधर। देखिए आपको तकलीफ तो है, लेकिन ये जो यहाँ से अभी जो कराची से आएंगे यहाँ कुर्बानी के लिए, तो क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे? यहाँ बिल्कुल भाई रास्ता नहीं है, पैदल का रास्ता नहीं है तो कुर्बानी के आने जाने। रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर नजरसानी करें और ये रोड बनवाएं और यहाँ का आम आवाम की जो सर हो जाए। यहाँ कारोबार जितनी भी दुकान है उनके कारोबार ठप हो गए और लोग बहुत परेशान हैं। जी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कोहे सलेमान में भी मसावी सहूलियात फराहम करने का अज़म। कोहे सलेमान एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ों को काट कर 22 रोड्स की तामीर जारी। रोड्स के मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला। मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 5 साला प्रोग्राम के तहत 3 साल में 2 अरब 87 करोड़ रुपए जारी हुए। रोड्स की तामीर पर 2 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च कर लिए गए हैं। कमिश्नर DG खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत जायजा इजलास कोहे सलेमान में रोड्स के मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर DG खान का कहना था कि सड़कों की तामीर से आबादियों को मिलाया जा रहा है, मयार पर हरगिज समझौता नहीं होगा। बहावलपुर गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन बहावलपुर में टैफ्टा की ज़ेर निगरानी इंटरेक्टिव शोकेस सेशन मुनक़िद हुआ। मज़ीद तफ़सीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग, जो इस वक्त वहाँ प्रिंसिपल बुशरा अंजुम, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सना रामचंद और चीफ गेस्ट के साथ मौजूद हैं। जी मौसम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन बहावलपुर में, जहाँ हमारे पास चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कुरतुलैन साहिबा मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे आज की तकरीब के हवाले से वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके यहाँ पे आने का शुक्रिया। ये जो इवेंट हमने किया यहाँ पे, ये बेसिकली एक इंटरैक्टिव सेशन था जो हमने किया। अपने वो बच्चे जो ये 3 ट्रेड्स, टैफ्टा तो बहुत सारे ट्रेड्स सिखा रहा है, तकरीबन 150 ट्रेड्स हैं जिसमें टैफ्टा ट्रेनिंग देता है, लेकिन 3 ट्रेड्स की इस वक्त हम जिस पे फोकस करें, स्पेशली ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से, तो उसमें 3 इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। एक है स्किन एंड ब्यूटी की, जिसके लिए हम ब्यूटिशन का कोर्स कराते हैं। एक है प्रोफेशनल कुकिंग की, जिसमें कुकिंग के कोर्सेज़ हैं। और तीसरी फ़ैशन डिज़ाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग की, तो उसमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। सो मकसद ये था कि पहले तो अपना वो इदारा चूज़ किया जाए जो बेहतरीन है इन ट्रेड्स की ट्रेनिंग के इम्पार्ट करने के हवाले से, उनके अंदर ही इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाए और इन तीनों इंडस्ट्री से लोगों को बुलाया जाए और उन बच्चों को भी बुलाया जाए जो यहाँ से पढ़ के गए हैं और आज दुनिया में अपना मकाम बनाए खड़े हैं और अब माशाल्लाह ख़ुद कफ़ील हैं और इस कंडीशन में है कि औरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। सो ये मकसद था। जिस तरह आपने बताया, मैं CEO हूँ टैफ्टा की, और ये जो इवेंट्स हैं इसका आगाज़ हमने सेंट्रल पंजाब से किया। हमने लाहौर में मई के फर्स्ट वीक में एक इवेंट सेलिब्रेट किया, इसी तरह से अपने एक वोकेशनल इदारे में, और आज मैं बहावलपुर में हूँ जो कि एक बड़ा शहर है साउथ पंजाब का, और ये जिस इदारे में हम मौजूद हैं ये भी हमारा उन इदारों में से एक बेहतरीन इदारा है जहाँ ये तीनों ट्रेड्स की ट्रेनिंग दी जाती है। मकसद यही था कि वो तीनों इंडस्ट्रीज़ जिनका मैंने नाम लिया उनके लोग मौजूद हों, हमारे बच्चे मौजूद हों। हमने लेबॉरेटरीज़ का विज़िट भी किया, इनको अपनी वर्कशॉप्स भी दिखाई। इस वक्त आप डिस्प्ले सेंटर में मेरे साथ मौजूद हैं, जहाँ पे आप इन तमाम हुनरमंद बच्चों के आर्ट को, जिसको पॉलिश टैफ्टा ने किया है, आप उनके नताइज देख रहे हैं।
تو بیسیکلی مقصد ہے کہ اس کی بریجنگ کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ ہم یہ پڑھاتے ہیں, اور ان سے پوچھا جائے کہ کوئی کمی ہے تو ہمیں سجیشنز دیں تاکہ ہم اس کو امپروو کریں اور ان بچوں کی پلیسمنٹ اور جابس کے حوالے سے بہتر اپرچونیٹیز مہیا ہوں. تھینک یو. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ معظم خان گوپانگ, آن نیوز بہاولپور. خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے. فیاض کھوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں سٹی ٹریفک پولیس ڈیرہ غازی خان بحکم انسپیکٹر جنرل آف پولیس ساؤتھ پنجاب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی ڈیرہ غازی خان زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر امتیاز احمد خان چنگوانی ڈیرہ غازی خان کی ہدایت پر کم عمر ڈرائیونگ اور غیر رجسٹرڈ بلا نمبری وہیکلز کے خلاف سٹی ٹریفک پولیس ڈیرہ غازی خان کا کریک ڈاؤن جاری ہے. ساتھ ساتھ اہلیان شہر ڈیرہ غازی خان کو ٹریفک پولیس کی طرف سے جو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, جلد از جلد اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشن کرائیں ورنہ آپ کی گاڑی 550 تھانہ میں بند کر دی جائے گی. ساتھ ساتھ آپ کو بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا. سٹی ٹریفک پولیس ڈیرہ غازی خان کی طرف سے ہر چوک چوراہوں پر آگاہی کا سلسلہ جاری ہے. کم عمر بچے ہرگز موٹر سائیکل نہ چلائیں. موٹر سائیکل یا دیگر وہیکلز کو فی الفور رجسٹر کرائیں. ٹریفک قوانین پر عمل کریں. اچھا اور مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیں. شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین بہاولپور کے زیر تمام سیمینار منعقد ہوا, جس میں ٹیپٹا کے گریجویٹس کی فنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان کا ہنر شوکیس کرنے کے حوالے سے مقامی انڈسٹری سے وابستہ افراد کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن ہوا. اس موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیپٹا پنجاب قرۃ العین میمن نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ٹیپٹا بہاولپور اینڈ لوتھرا انجینئر محمد راشد پرنسپل گورنمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین بشرا انجم پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین بہاولپور سمیرا صالحہ اساتذہ طلباء اور مختلف انڈسٹری سے وابستہ افراد موجود تھے. سیمینار سے چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیپٹا قرۃ العین میمن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ادارہ ٹیپٹا سے فنی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء عملی زندگی میں اپنا ہنر استعمال کر کے معاشی طور پر مستحکم ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹیپٹا کی جانب سے ادارہ کی گریجویٹ طالبات کو مقامی انڈسٹری میں انہیں کام کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے شاندار انداز میں فیشن ڈیزائننگ, بیوٹیشین, کوکنگ اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کی تعلیم حاصل کرنے والی گریجویٹس کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ ٹیپٹا کی جانب سے طالبات کا ہنر شوکیس کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب, جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ موضع نواں شمالی بستی سیروالا میں مرحوم حاجی اللہ وسایہ خان لشاری کا بیٹا سردار ریاض احمد خان لشاری وائس چیئرمین موضع نواں شمالی کا بھتیجا حافظ ظفر خان لشاری کا کزن الہی بخش خان لشاری کا بھتیجا اللہ بخش خان لشاری کا بھتیجا حاجی اللہ ڈوایا خان لشاری کا بھتیجا حضور بخش خان لشاری کا بھتیجا حیات خان لشاری کا بھتیجا ممتاز خان لشاری روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے, جن کی نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد کی شرکت. جنازے میں اہم شخصیات میں سے سردار فضل قادر خان لگاری, سردار شیر محمد خان بزدار سابق چیئرمین نواں شمالی, ڈاکٹر عابد حسین تھہیم سینئر صحافی, غلام یاسین خان جمالی سینئر صحافی, سردار محمد عاصم خان لشاری, فوجی محمد ایوب خان لشاری, فوجی محمد یعقوب خان لشاری سینئر صحافی, صدر پریس کلب خانپور منجوالا غلام شبیل اشاری, شاہد خان لشاری, بشیر احمد خان لشاری, جمیل خان لشاری, رحمت اللہ خان لشاری, عاشق حسین لشاری, اظہر حسین مجاور مجید خان لشاری. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا کی زیر صدارت دفتر کے کمیٹی روم میں ضلعی سطح پر قائم کاٹن مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں کپاس کی زیادہ رقبہ پر فصل اگانے, کپاس کی بہتر پیداوار کے اصول کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر بتایا گیا ہے کہ ضلع بھر میں 6,13,660 ایکڑ رقبہ پر کپاس کاشت کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے, جن میں سے اب تک 4,60,000 ایکڑ سے زائد اراضی پر کپاس کاشت کی جا چکی ہے. اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع حافظ محمد شفیق, ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن عابد حسن رضوی, اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر مسعود سلیم بھٹا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول شاہد حسین, ترقی پسند کاشتکار سمیت محکمہ زراعت, انہار, واٹر مینجمنٹ اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران, فرٹیلائزر ڈیلرز اور کپاس کے بیج کے ڈیلرز نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کہا کہ کپاس کی فصل کیش کراپ ہے. زمیندار اور کاشتکاران زیادہ رقبہ پر کاشت اور
اور بہتر پیداوار حاصل کر کے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت توسیع کے فیلڈ افسران، سٹاف، زمیندار، کاشتکاران کو کپاس کی زیادہ رقبہ پر کاشت اور بہتر پیداوار کے حصول کے لیے فیلڈ میں جا کر رہنمائی کریں اور انہیں جدید زرعی علوم سے آگاہ کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہماری نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین بہاولپور کے زیر اہتمام سیمینار منعقد ہوا، جس میں ٹیپٹا کی گریجویٹس کی فنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان کا ہنر شوکیس کرنے کے حوالے سے مقامی انڈسٹری سے وابستہ افراد کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن ہوا۔ اس موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیپٹا پنجاب قرۃ العین میمن نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ٹیپٹا بہاولپور اینڈ لوتھرا انجینئر محمد راشد، پرنسپل گورنمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین بشرا انجم، پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین بہاولپور سمیرہ صالحہ، اساتذہ، طلباء اور مختلف انڈسٹریز سے وابستہ افراد موجود تھے۔ سیمینار سے چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیپٹا قرۃ العین میمن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ادارہ ٹیپٹا سے فنی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء عملی زندگی میں اپنا ہنر استعمال کر کے معاشی طور پر مستحکم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیپٹا کی جانب سے ادارہ کی گریجویٹ طلباء کو مقامی انڈسٹری میں انہیں کام کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شاندار انداز میں فیشن ڈیزائن، بیوٹیشن، کوکنگ اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کی تعلیم حاصل کرنے والی گریجویٹ کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیپٹا کی جانب سے طالبات کا ہنر شوکیس کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے طالبات سے کہا کہ وہ محنت، لگن اور دلچسپی سے تعلیم حاصل کریں۔ نجی کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں ماڈل ٹاؤن کالونی کے رہائشی کالونی مالک کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ کالونی کے رہائشیوں ماسٹر صدیق، میاں سہیل، ایڈوکیٹ راشد علی اور دیگر کا کہنا تھا کہ سہولیات کے نام پر کالونی مالک میاں شاہد نے انہیں لوٹ لیا ہے۔ ہم نے انتہائی مہنگے داموں پلاٹ خریدے، لیکن 8 سال گزر جانے کے باوجود کالونی میں بجلی، میٹھے پانی، سیوریج اور سڑکوں کی سہولت مہیا نہیں کی گئی اور 8 سال سے ٹال مٹول اور جھوٹے وعدوں پر ٹرخایا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر ہمارے جائز مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے۔ اس موقع پر ننھے بچے بھی شدید گرمی میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا۔ سر بتائیے گا آج آپ احتجاج کر رہے ہیں اتنی دھوپ میں، کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم بلال بھائی، یہ ہمارا احتجاج جو ہے نا، یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم ماڈل ٹاؤن میں گزشتہ 8 سال سے رہ رہے ہیں۔ یہ ایک شاہد نامی شخص نے یہ کالونی کاٹی تھی اور اس نے یہ 8 سالوں سے، سب سے پہلے تقریباً اس کالونی میں آیا ہوں، تو اس نے جو بھی وعدہ کیا نا 8 سالوں میں کہ 200 یونٹ فری دوں گا، 200 گھر بننے تک بجلی فری دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اتنی سہولتیں ہوں گی، کسی ایک پہ بھی یہ پورا نہیں اترا۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا گیا مسلسل، اور اسی طرح یہ 8 سال گزر گئے ہیں۔ اب بجلی آ گئی ہے؟ کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی میٹھا پانی نہیں ہے، کوئی سیوریج نہیں ہے، کوئی کاربن روڈ نہیں ہے، کوئی سکورٹی نہیں ہے۔ مسجد کے حالات اتنے گندے ہیں کہ واش روم میں جانے کو نہیں بندہ جا سکتا ہے۔ یہ دسو کی مسئلہ؟ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 100 ਘਰ ਜਿੱਲੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਫੂਕਣੀ ਆ। ਇਹਨੇ 5 ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਢੂਏ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 66-60 ਰੁਪਈਏ ਯੂਨਿਟ ਠੋਕਣ ਡਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 7 ਤੋਂ 8 ਸੱਪ ਮੈਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। मैं मियाँ रहील अहमद साबर जी, मैं मॉडल टाउन का रहायशी हूँ। 8 साल से हमें सहूलत के वादे किए गए, सारा कुछ, कोई भी सहूलत नहीं दी गई। ना कारपेट रोड है, ना सीवरेज है, ना बिजली है, ना मीठा पानी है, कोई सहूलत नहीं हमें दी गई। हमने इतने ज़्यादा पैसे खर्चे इधर, हमें कोई सहूलत नहीं मिली। हम इसलिए इतनी धूप में अपने छोटे छोटे बच्चे लेके एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारी ना सुनी गई तो हम ऊपर तक जाएंगे, ज़िला कौंसिल का घिराव करेंगे, DCO का घिराव करेंगे। हम जहाँ तक हमें पहुँचना पड़ा हम पहुँचेंगे। کرتے ہیں ہرون آباد سے CEO ہیلتھ بھاون نگر ڈاکٹر محمد اقبال نے آج تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال ہرون آباد کا دورہ کیا۔ MS ڈاکٹر محمد انور سکھیرا دیگر کی کارکردگی کو سراہا۔ ہماری نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق CEO ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال نے اسپتال کے تمام شعبوں، وارڈز اور ایمرجنسی کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر اقبال نے ایمرجنسی میں ہر مریض کے پاس جا کر فردن ان کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا کہ معیاری اور فوری طبی سہولتوں کی فراہمی ہر مریض کا حق ہے اور علاج معالجہ
मुआलजे और मरीजों की निगहदाश्त में कोई कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने MS डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखेरा की अस्पताल में इलाज मुआवजा की सहूलतों की फराहमी को सराहा। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की हाजिरी और अस्पताल में सफाई और सिक्योरिटी को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौके पर अल्लाह रखा खान, MS डॉक्टर अनवर सुखेरा, डॉक्टर सर्जन डॉक्टर आतिफ रफीक एडमन शाइस्ता मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं चनियोर से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट मोहम्मद आसिफ की बहादुरी, स्कूल जाते बच्चे को हादसे से बचा लिया। ट्रैफिक एहलकार लाहौर रोड पर आ रहा था कि अचानक बच्चा सड़क अबूर करने लगा। ट्रैफिक असिस्टेंट आसिफ बच्चे को बचाते हुए मोटरसाइकिल से गिरा और टांग फ्रैक्चर हो गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ट्रैफिक असिस्टेंट मोहम्मद आसिफ की आदत के लिए DHQ अस्पताल पहुंच गए। DPO ने ट्रैफिक असिस्टेंट मोहम्मद आसिफ को फूलों का गुलदस्ता पेश किया, खैरियत दरियाफ्त की। अब्दुल्ला अहमद ने हमसन बच्चे की जान बचाने पर ट्रैफिक असिस्टेंट की बहादुरी की तारीफ की। अब्दुल्ला अहमद ने ट्रैफिक असिस्टेंट मोहम्मद आसिफ को वेलफेयर का चेक पेश किया। DPO ने ट्रैफिक असिस्टेंट के अजीज़ो कारब से मुलाकात की, हर मुमकिन ताउन की दहानी करवाई। DPO ने डॉक्टरों से मुलाकात की, इलाज मुआवजा के हवाले से तबादला ख्याल किया। DPO ने मुतल्लिका पुलिस अफसरान को इलाज मुआवजा में हर मुमकिन ताउन की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ 17 मई 2024 हैंड आउट कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न सैयद मोहम्मद सजाद हैदर कैडेट कॉलेज सांगड़ का दौरा किया और कॉलेज के तमाम क्लासेस के टर्मिनल इम्तहान 2023 और 24 के पोजीशन होल्डर के लिए इनामात की तकसीम की। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनकी आमद पर इन्हें चाको चौबंद कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसके बाद फैकल्टी मेंबरान का तारुफ कराया गया। शान अली SIM कमांडेंट प्रिंसिपल CCS ने अपने खुतबा इस्तकबालिया में मेहमान खुसूसी का अपना कीमती वक्त निकालने पर शुक्रिया अदा किया। मेहमान खुसूसी ने टर्मिनल इम्तहान 2024 के पोजीशन होल्डर को शील्ड्स पेश की। अपने खिताब में उन्होंने तमाम इनाम याफ्तगान और पोजीशन होल्डर को मुबारकबाद दी। उन्होंने महाना मुलाजिम मोहम्मद नवाज नानबाई को नकद इनाम से भी नवाजा। कमिश्नर सैयद मोहम्मद सजाद हैदर ने इंटरनल और BISE के इम्तहानात में कैडेट्स के शानदार तालीमी नताइज पर फैकल्टी मेंबरान, स्टाफ और कॉलेज इंतजामिया की सरशार काविशों को भी सराहा। कबल अज़ीन मेहमान खुसूसी ने कैडेट कॉलेज के फातिमा जहां स्कूल का भी दौरा किया। खबर शामिल करते हैं रुनाबाद से। जमीयत के जालो हमने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान का परचम इलामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया। पाकिस्तान को बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मैदान में खड़े हैं और जहां मौलाना का पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और हरुनाबाद फोटाबाज के कौमी असम्बली के हल्का से उम्मीदवार हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि पाकिस्तान बनाने वाले भी हम और बचाने वाले भी जमीयत उलमा इस्लाम है और अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता भी हम बनाएंगे। अवामी असम्बलियों की कामयाब और तारीखी फैसलों ने कौम पर मुसल्लत की गई हुकूमत और मुसल्लत करने वालों की नींदें हराम कर दी हैं। अब अवाम उठ खड़े हुए हैं। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करना होगा। अब मर्जी के नताइज और मुसल्लत करने की पॉलिसी से दस्तबरदार होना होगा। हाफिज वहीद अहमद अवान का कहना है कि जनूबी पंजाब में तारीखी इस्तकबाल और फैसले होंगे और अवामी असम्बलियों के फैसले गलत हो ही नहीं सकते। मैदान लगेगा और हम मैदान के लोग हैं। अवाम हकाइक से आगाह है, वो जुल्म के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। करते हैं वज़ीराबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर काशिफ महमूद खान के चचा मोहम्मद असलम जावेद खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम मोहम्मद असलम जावेद खान मारूफ समाजी वर्कर और अंजुमन बहबूद मरीज़ा के अहदेदार थे। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों, सियासी समाजी शख्सियात, फलाही वर्कर्स और शहरियों ने शिरकत की। मरहूम को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में इनके आबाई कब्रिस्तान में सिसकियों और आहों के साथ सुपुर्द खा कर दिया गया। इस मौके पर अहबाब का कहना था कि असलम जावेद खान की वफात शहर के लिए एक बड़ा नुकसान है और खिदमत के लिहाज से रफ़ाई तारीख में इनका नाम एक रोशन बाप की हैसियत से हमेशा ताबिंदा और रोशन रहेगा। उन्होंने अवामी खिदमत और फलाह इंसानियत के फ़रोग़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। मीडिया शकील अवान ने कहा कि असलम जावेद खान शराफत और वज़ादारी, हुब्बुल वतनी और अपनी आजिज़ और इनकसारी में अपनी मिसाल आप थे। शुरका ने अचानक इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इज़हार करते हुए पसमानदान के लिए सब्र जमील और दुआए मग़फ़िरत की। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वसलू की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफर ऑर्डर्स मिलने के बावजूद
म्यूजिक टीचर को ज्वाइनिंग ऑर्डर्स ना देने के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों ने पाकिस्तान को कौमी तराना पढ़कर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और अपने हकूक़ के लिए नारेबाजी की। हम बेरोजगार हैं, म्यूजिक टीचर्स को फौरी तौर पर ज्वाइनिंग दी जाए। मुजाहिरीन म्यूजिक टीचर्स को ज्वाइनिंग ऑर्डर्स ना दिए गए तो वज़ीर आला हाउस और सेक्रेटरी महकमा सकाफत के सामने एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नातिन शाह से। खैरपुर नातिन शाह में समाजी तंजीम इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार खैरपुर नातिन शाह खुसूसी तौर पर शरीक हुए। समाजी तंजीम इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में मुख्तलिफ देहातों के लोग, तंजीम कमेटी के लोग और मेंबर भी शरीक हुए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर नातिन शाह मोहसिन रजा दस्ती, तहसीलदार अब्दुल क़य्यूम तनियू खुसूसी तौर पर शरीक हुए। तकरीब में शरीक तलका एजुकेशन अफसर प्राइमरी अलहुरायू खोसू ने बताया है कि सैलाब के बाद प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर और बाउंड्री वॉल नहीं है। खैरपुर नातिन शाह शहर में भी फर्नीचर की शदीद ज़रूरत है। SMC फंड्स भी बंद हैं। तालका एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी और फीमेल सिकंदर अली गाड़ी ने बताया है कि गर्ल्स स्कूलों को बाउंड्री वॉल ना होने के बायस फीमेल टीचर्स और बच्चियों को तालीम हासिल करने में दुश्वारी हो रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ज़ियाल हसनैन जुनेजो ने तकरीब में बताया है कि सैलाब के बाद ज़रूरी निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है। हमने किसानों को बीज और खाद देने में मदद फराहम की है, जबकि देहाती तंजीम के रहनुमाओं ने कहा है कि सैलाब के तबाहकारी के बाद देहातों में लोग आज भी सर्दी हो या गर्मी टेंटों में रहने पर मजबूर हैं। इनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजर रही। दीप की जानिब से घर सर्वे सुस्त रफ्तारी के बायस सैलाब मुतासरीन के घर भी मुकम्मल नहीं हो सके। शामिल करते हैं मामू कांचन से हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची। तहसील रिपोर्टर तांदियावाला की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन के मुलाजिमीन सिर्फ प्राइवेट कामों को तरजीही बुनियादों पर करने में मसरूफ रहने लगे। म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन के इलाके रफीकाबाद में सफाई के नाकिस इंतजाम। मोहम्मद अरशद की बीवी की वफात। म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन को बार बार इतला करने पर भी सफाई सुथराई के लिए अमला ना पहुंच सका। शहरी इस दुख की घड़ी में भी अपनी मदद आपके तहत सफाई सुथराई का काम कर रहे हैं। बस्ती रफीकाबाद के मेहनतकश रिहायशी मोहम्मद अरशद की बीवी की वफात के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन को इतला दी गई। यहाँ पर फौतगी के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन के अमला को सफाई सुथराई के लिए भेजा जाए, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन के अमले में से कोई मुलाजिम भी ना पहुंचा, जो लम्हा फिक्रिया है। जबकि म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन के पास परमानेंट सैनिटरी वर्कर मौजूद हैं, जो ड्यूटी टाइम में भी सिर्फ प्राइवेट कामों को ही तरजीही देते हैं। इस तरह गौसिया कॉलोनी, मस्जिद मदीना मुनव्वरा के गिर्द भी नालियों बाजारों के बुरे हालात। मुतल्लिका अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। थाना सिटी के इलाका मोहल्ला अशरफाबाद में मामूली तलकलामी झगड़े में तब्दील हो गई। फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। 3 जख्मियों को सिविल अस्पताल जबकि एक को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। मुलजमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। समुंदरी थाना सिटी के इलाका मोहल्ला अशरफाबाद में झगड़े के दौरान फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में मजहर, अजान, हबीबुल्ला और हसनैन जख्मी हुए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक लड़ाई मामूली तलख कलामी से शुरू होकर झगड़े में तब्दील हुई और फायरिंग करने वाले मुलजमान मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बीमारियों के इलाज के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने इलाज से पहले तशखीस और तहकीक के मौजू पर खिताबात की तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की खुसूसी रिपोर्ट। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बीमारियों के इलाज के हवाला से सेमिनार का इनाकाद किया गया। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सबिया अब्बास और लेक्चरार सलमान लतीफ़ ने कहा, तलबा को मुख्तलिफ बीमारियों और उनकी तब्दील होती अलामात पर तहकीक करनी चाहिए ताकि डॉक्टर्स इन बीमारियों का मौसर इलाज मुमकिन बना सकें। एक्वाकल्चर, डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी, डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डिपार्टमेंट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुकर्ररीन का कहना था कि दुरुस्त तशखीस और इलाज में लैब का किरदार नहायत ही अहमियत का हामिल है। डॉक्टर सबिया ने PMA और YDA के ओहदेदारान से कहा कि वो तलबा की तरबियत, इंटर्नशिप और लैब के क़याम के लिए उकाड़ा यूनिवर्सिटी से भरपूर तावन करें। सेमिनार के इख्तिताम पर डॉक्टर वाजिद ने शुरका और मुकर्ररीन का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमद भट्टी, ऑन न्यूज़ उजरा शाम कीम ज़िला उकाड़ा।
बाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के ASI थाना सिटी वजीराबाद मोहम्मद आसिफ ने सदर मुस्लिम यूथ लीग वजीराबाद सादर रहमान के हमरा सुंदस फाउंडेशन वजीराबाद का दौरा किया। अपने इस दौरे में उन्होंने सुंदस फाउंडेशन के थैलेसीमिया हेमोफीलिया में मुब्तला मरीज बच्चों की इयादत के साथ साथ बच्चों में फूल और तहाइफ भी तकसीम किए। मोहम्मद आसिफ मरीज बच्चों में घुल मिल गए और उन्होंने टेस्ट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री में जदीद मशीनरी पर ब्लड स्क्रीनिंग खून अज्जाए खून की फराहमी के अमल को देखा और थैलेसीमिया के मर्ज की रोकथाम के लिए सुंदस फाउंडेशन की जानिब से फराहम करदा मयारी सहूलियात को सराहा। उन्होंने कहा कि सुंदस फाउंडेशन थैलेसीमिया हेमोफीलिया के मरीजों को इलाज मुआवजा की मुफ्त मयारी सहूलियात की फराहमी के साथ जिस दिलजोई से दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है वो काबिल सताइश है। एडमिनिस्ट्रेटर यासिर खान, मार्केटिंग मैनेजर अदनान खान, डिपार्टमेंट हेड मैसर खान ने आने वाले मौसम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पीरमहल से हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिंदलियां वाली स्टूडेंट इलेक्शन 2024 में मलाइका नसीर भारी मार्चन से कामयाब। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिंदलियां वाली जहां गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर स्टूडेंट कौंसल इलेक्शन का इनेकाद किया गया जिसमें सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी का इंतखाब किया गया। मलाइका नसीर भारी मार्जन से सदर मुंतखब हो गई। प्रिंसिपल मैडम साइका शाहीन ने मुबारकबाद दी। वोटिंग में तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स ने वोट कास्ट किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान की ज़ेर सदारत रीजन भर के कारकर्दगी के जायजा के हवाले से खसूसी क्राइम मीटिंग का इनेकाद। जुमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान और SP इन्वेस्टिगेशंस की शिरकत। क्राइम की सूरत हाल, संगीन मुकदमात की यकसुई, रोड क्राइम, इश्तहारी, मफरूर मुजरमान और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों समेत तमाम अजला की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा। ज़िले सरबराहान को कारकर्दगी में बेहतरी लाने, रोड क्राइम में मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन और मातहत अफसरान की कारकर्दगी मॉनिटर करने के अहकामात। अहम तनसीबात, हिसास मुकामात, गैर मुल्की शहरियों और बैनुल सूबाई चेक पोस्टों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान की ज़ेर सदारत रीजन के जुमला अजला की कारकर्दगी के जायजा के हवाले से क्राइम मीटिंग का इनेकाद हुआ। मीटिंग में जुमला अजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान और SP इन्वेस्टिगेशन शरीक हुए। RPO ने मीटिंग में तमाम अजला की मजमूई कारकर्दगी, क्राइम की सूरत हाल, संगीन मुकदमात की यकसुई और हिसास मुकामात, गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के इकदामात का जायजा लिया। RPO ने जुमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को रोड क्राइम में मुलव्वस गैंग्स और मंशियात फरोशान के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद बेहतरी लाने के अहकामात जारी किए। RPO ने हदायत जारी की कि जाइम बरखिलाफ माल के मुकदमात में बेहतर तफ्तीश की जाए ताकि सजा याबी की शरह में इजाफा हो। मजमूई कारकर्दगी का जायजा लेते हुए RPO ने अहकामात जारी किए कि थाना जात में साइलिन की बरवक्त दादरसी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। 1787 से मौसूल होने वाली शिकायत और दरख्वास्तों का ज़िले सरबराहान खुद जायजा लें और अपनी निगरानी में पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की ऑनलाइन और मैनुअल रिकॉर्ड की तकमील को यकीनी बनाएं। सरकर अफसरान तमाम ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में तस्दीकी ज़मनियात तहरीर करें। थाना जात पर ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर यकसू किया जाए और मफरूर मुजरमान को गिरफ्तार करके पेंडिंग चलान बर वक्त अदालतों में भिजवाए जाएँ। इश्तहारी मुजरमान और अदालती मफरूरान के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद बेहतरी लाई जाए। मंशियात फरोशान, असला नाजायज़ और जुआ कहबा खानों के खिलाफ क्रैक डाउन किए जाएँ। चोरी के मुकदमात में मतलूब मुजरमान की गिरफ्तारी और चलान की शरह में इजाफा किया जाए। RPO ने हदायत जारी किया है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसरान रोजाना की बुनियाद पर अपने मातहत अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लें और मौजूदा हालात के पेश नज़र बैनुल सूबाई चेक पोस्टों, अहम तनसीबात, गैर मुल्की शहरियों की सख्त सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए सिक्योरिटी इक़दामात का असरनो खुद जायजा लें। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कहना था कि खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इस इस्लाम में किसी किस्म की गफलत और कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर थाना निश्तर के मशहूर मुकदमे का फैसला आ गया। मुलजिम अनवारुल हक को एडिशनल सेशन जज ने बरी कर दिया। मुलजिम अनवारुल हक की पैरवी KP राय एडवोकेट ने की। लाहौर के एडिशनल सेशन जज नईम खान ने मुलजिम को बरी करने का हुक्म सुनाया। ख्वाजा सफ्तर मेडिकल कॉलेज में 7वीं इंटरनेशनल मेडिकॉन की तकरीब का एहतमाम किया गया। जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से।